नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का पहला लोकल न्यूज़ चैनल अब तक बिहार। हम मौजूद हैं बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में, जहां एक ऐसे शख्स की 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है जो कभी बिहार का कद्दावर नेता हुआ करता था। आज उनके पुत्र कुमार सर्वजीत हमारे साथ हैं। उनके पुत्र हैं और ये भी कम नहीं हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, इसके पीछे क्या वजह है, आप यहाँ मौजूद लोगों की तादाद से आप समझ सकते हैं कि कितने जनप्रिय थे और कितने लोकप्रिय थे। आज उनके पुत्र हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आज 18वीं पुण्यतिथि मन रही है। आज हर साल के भांति जो है पुण्यतिथि मनाई जाती है और मुझे बहुत गर्व होता है कि सामाजिक न्याय का योद्धा, जिन्होंने कभी किसी जाति धर्म की बात नहीं किया, सभी जाति धर्म के लोग, सभी दल के लोग इनके अगुवाई थे, मानते थे, प्रेम भाव सब समर्पित होता था लोगों को। यही वजह है कि 18 साल आज होने को है और हमने अखबार में भी सिर्फ श्रद्धांजलि दिया। उस अखबार को देख कर के पूरे ज़िले से लोग जो हैं आए, तो ये मेरे लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है। और हम लोग अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हमारे नेता ने कुछ ज़रूर देखा होगा कि स्वर्गीय राजेश कुमार का बेटा के अंदर कुछ गुण है, यह सामाजिक न्याय का योद्धा बन सकता है और बिहार के गरीबों के लिए कुछ कर सकता है। तो आज अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री हूँ, बस सरकार में मंत्री कहलाता हूँ। बाकी जो है हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम करने का तौर तरीका है, मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के लोग जो सामाजिक न्याय पे भरोसा रखते हैं, मेरे साथ वह हर कार्यकर्ता मंत्री के रूप में है जो सेवा की भावना रखता हो। मंत्री जी, आपका हम जलवा उस ज़माने में भी देख चुके हैं जब कोई आपका विरोध करता था तो आप उसको हाथ में गुलाब का फूल थमा देते थे। कैसे कैसे ये प्रेरणा पिताजी से मिली थी? और पिताजी तो खुद कद्दावर बहुत बड़े नेता थे। हम भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पे जन्मे हैं। भगवान विष्णु की ये धरती है और कोई भी धर्म, और धर्म को छोड़ दीजिए, कोई भी मानव जाति में जो जन्म लेता है वह कतई यह नहीं दिखाता है कि किसी से बैर रखना है। सबके साथ प्रेम और स्नेह से चलना है। और मुझे याद है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना था गया में, तो कुछ लोगों ने कहा कि गया शहर को बंद होना चाहिए। हमने कहा कौन सी बड़ी बात है ये। हमने गुलाब का फूल खरीदा और जितने गए में दुकानदार थे, रिक्शा वाले थे, गरीब गुरबा थे, सबको हमने गुलाब का फूल देते हुए ये कहा कि मैं कोई अपनी दौलत की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। लड़ाई आपका बेटा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सब लोगों ने साथ दिया और गर्व के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारा यह व्यवहार और लोगों का सपोर्ट केंद्र सरकार को झुका दिया कि गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी और बना। अब बारी है कि हमें मौका मिला है तो क्या करना चाहिए। तो जो विभाग हमें मिला उसमें बहुत सारी चीज़ मैं गया को देने जा रहा हूँ, कुछ तो दिया हूँ। अभी आप देखेंगे कि करियातपुर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, 52 एकड़ ज़मीन है, उसमें हमने एक दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसकी लागत होगी करीब 150 करोड़। अब सवाल उठता है कि किसानों की बात कौन करेगा? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है किसका?
बड़े पैमाने पे हम गरीब किसानों को बुला के ट्रेनिंग देने जाएंगे उस कॉलेज में, और कम पानी में सबसे ज़्यादा खेती कैसे होगा, किस चीज़ का होगा, हम उसकी जो है वहाँ पे व्यवस्था करने जा रहे हैं। और मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि आने वाला समय जब यह गया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा तो इस जिले का किसान बिहार में सबसे खुशहाल किसान होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बहुत कई जगह पे हैं, तो हमारा जो सोच है, मेरा जो सपना है कि सदैव जो है अगर राजनीति करते हो तो सदैव गरीबों के प्रति सोच रखो। और मैं जो सामाजिक न्याय पे भरोसा नहीं करता, जो गरीबों को देखना नहीं चाहता, जो सभी जाति धर्मों में नफरत फैलाता, मैं उसको कतई पसंद नहीं करता हूँ। हमें वैसे व्यक्ति पसंद है जो सभी धर्मों की बात करे, इंसानियत की बात करे। यही तो स्वर्गीय पिता ने हमें सिखाया है। और आज उनके साथ राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग यहीं मंच पे बैठे हैं। तो सबको आपके माध्यम से शुक्रिया है जो लोग आए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। बात कर रहे हैं कुमार सर्वजीत से, जो अपने कद्दावर पिता के कद्दावर पुत्र हैं। प्यार से जीतने वाले ये शख्स हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचने वाले ये शख्स हैं। और जो कहा जाता है सामाजिक न्याय का पुरोधा, वैसे के पुत्र हैं श्री सर्वजीत। हम यहीं पे विराम लेंगे, लेकिन हम मौजूद हैं 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर। कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कई ऐसे शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जो उनके साथ उनका वक्त बीता है। हम उनसे भी मिलेंगे और उनके गुजरे वक्त कैसे थे और कैसे जिए थे, इसके बारे में भी लोगों से मिलवाएंगे आपको। सबसे पहले मैं अपने अभिभावक को जो शहीद हुए हैं उनको चरणों में शीश नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गया जिला के दो ही बहुत बढ़िया नेता थे। एक हमारे अभिभावक श्री राजेश कुमार जी, स्वर्गीय राजेश कुमार जी, और दूसरा स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जी। वो भी अच्छे नेता थे। ये लोग कभी विवाद में नहीं रहते, न विवाद पसंद करते थे। शुद्ध पॉलिटिकल राजनीति करने वाले लोग थे और सामाजिक आदमी थे। हर गरीब गुरबा को दुख सुख में मदद करने वाले थे। आप जानते हैं कि इनका एक आश्रम बहुत बड़ा कायम किया हुआ था, जहाँ से हजारों लड़का लड़की पढ़ के यहाँ से निकला। हजारों हजार, लाख भी कहिए तो कम रहेगा। और जब हमको मोज दाढ़ी नहीं आया था तब हम राजेश भैया के पास आए थे, समझे कि नहीं। और नेता के नकल करते थे हम, नकल। तो हमसे बहुत काफ़ी सीनियर थे। कर्पूरी जी के साथ रहे वाले थे, लालू प्रसाद जी के साथ रहे वाले थे, जॉर्ज साहब के साथ रहने वाले इंसान थे, राज नारायण साहब के साथ रहे, मधु लीमे के साथ रहने वाले इंसान थे। तो बहुत सीनियर के नाते हम सीखना चाहते थे और सीखे। नकल से अकल होता है और नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, समझे कि नहीं। तो हम नकल करते थे। नकल करते करते भले जो लोग भी गलत काम किया तो गलत काम का गलत ही परिणाम होता है। उससे कोई अच्छा आज तक निकला नहीं है कि गलत काम से कोई अच्छा परिणाम निकलता हो। तो गलत काम से गलत ही परिणाम निकला। आज आप देख रहे हैं कि हजारों हजार आदमी आके और उनका सबको आशीर्वाद ले रहे हैं। उसमें हम भी आशीर्वाद लिए। हमारे अभिभावक हैं, महेश बाबू हैं, अभिभावक हैं काली बाबू, छोटे भाई हैं पूर्व विधायक हैं भैया जी, और मेरे भतीजा हैं, बगल में मंत्री बन के बैठे हैं। तो अच्छा जो लोग होता है उनका अच्छा ही परिणाम निकलता है। तो हम भी आशीर्वाद लिए हैं। अब है कि हम नहीं जानते हैं कि उस समय जब एमएलए थे तब मिले कि नहीं। एमपी में तो छोड़िए, पर जब एमएलए थे तब हम आते थे उस समय काल में। उसमें रामजी मांझी भी आया करते थे। बहुत सारा नेता था, इमामगंज, डुमरिया, कोठी, मैगरा, और फिर आपको बांके बाजार से लेके आप चल जाइए सीधे झारखंड के उस इलाका में जितना है, उस इलाका के सब नेता का आगमन होता था, समझे कि नहीं।
तो उसमें जो आश्रम था ना, वहीं बैठकी होता था पूरा, और आश्रम में पपीता ढेर मनी कटा जाता था, पपीता, और सब कोई पपीता खाते। कुछ लोग जो पुराने पुराने समाजवादी नेता थे वो पपीता बांध के, काली भैया साथे रहते थे, काली चरण जी हैं तो वो भी अभिभावक हैं, अच्छे इंसान हैं, वो भी साथे रहा करते थे, समझे कि नहीं। तो अच्छा नेता थे, आज भले अमर हो गए, पर लोग अमर होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं जानते हैं, पर ये तो अमर हो गए, मर के भी अमर हैं। इसलिए उनको चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और हम ये कहूँगा कि लोग को उनसे ज्ञान लेना चाहिए। राजेश जी के साथ हर लम्हा बीतता था आपका, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी कौन सी यादें आपके जहन में आज भी एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह ताज़ा है? देखिए, उनको एक बात हमको बहुत याद आता है कि लालू यादव के वो बहुत प्रिय थे। लालू जी को जब मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण की बात थी तो हम भी माने गए हुए थे, माला वाला लिए हुए थे, लेकिन लालू जी ऊपरे से नीचे उतरीन तो सीधे हमको देख करके कहीं कि हम बोधगया वालों से माला नहीं लेंगे, तुम लोग हमारा सबसे प्रिय आदमी राजेश को हरा दिए हो, इसलिए हम तुम लोग से बोधगया वालों से माला नहीं लेंगे। तो कितना प्रिय थे उनको, पूरे मगध प्रमंडल का एक घर, एक आदमी को जवान पर उनका नाम रहता था, उनका घर जानते थे। पूरे दौरा उनके साथ हम भी बहुत किए हैं पूरे मगध प्रमंडल में। वो अद्वितीय कहिए कि पूरे मैंने हमको तो मगध प्रमंडल में उस तरह का नेता अभी तक नहीं मिला। एक स्वाभिमान नेता राजेश कुमार, अपने समय में मन की मजबूत, इच्छा शक्ति मजबूत, आम के प्रिय, और जो कहते थे वह करते थे, आज इस समाज में नहीं है, और उनकी जय जयकार है। उनकी सोच और समझ दोनों अच्छा था, गरीब के हित की बात करते थे, जो बनता था करने में कभी चूकते नहीं थे। इसलिए राजेश कुमार एक सम्मानित व्यक्ति थे, सराहनीय व्यक्ति थे, वह गुणवान व्यक्ति थे। हम उसको मरने के बाद भी आज नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उसे आज भी जहाँ भी हैं सुख से रहें, आगे वहाँ भी बढ़ें। क्या कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो अभिभावक राजेश बाबू के 18वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं, और निश्चित तौर पर ये ज़रूर कहेंगे हम लोग बच्चे थे, और हम लोग अपने पिताजी और घर में नाम इनका जानते थे कि राजेश बाबू एक हैं सांसद के रूप में। वहाँ पूजापी वगैरह हम लोग के गांव भी जाते थे और घर पर भी आना होता था। तो हम लोग तो सबसे पहले अपने पिताजी से इनके सुने थे, और पिताजी से जब सुना था तो जब चुनाव के दौरान ये गांव पे आए थे, घर पे आए थे, तो बचपन में हम लोग रूबरू भी हुए थे इनसे। उस समय हम लोग का वोट देने का भी अधिकार नहीं था, वोट भी देना हम लोग बाद में शुरू किए थे। उस उम्र से हम लोग अपने पिताजी के नाम से, पिताजी से सुने थे इनके बारे में, और जब जाना पॉलिटिकल लाइन में भी जब हम लोग आए तो इनके सानिध्य में हम भी राष्ट्रीय जनता दल में काम किए थे। हमारे बड़े भाई आदरणीय मंत्री सुंदर यादव जी हैं, सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल में ही थे, हम लोग जाते रहते थे। और निश्चित तौर पर जिस तरह का पहले के जो समाजवादी नेतृत्व ये करते थे, और एक इनके राजनीति में एक चीज़ थी कि किसी के लिए भी कोई भी अगर पर पैरवी की ज़रूरत पड़ती थी तो बोल्डली होकर के उसका पैरवी करते थे। पुण्यतिथि है, और हम लोग राजेश कुमार जी के अखाड़े का प्लेयर हैं, और इन्हीं से राजनीति सीखा, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, और इनके जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चाहे विधायक रहें चाहे नहीं रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्गीय राजेश कुमार जी के साथ हम बहुत दिनों तक रहे। वो एक जुझारू नेता थे और वर्कर्स का बहुत सम्मान करते थे, और उनके जो खूबी थी वो एक अलग थी। बहुत ही साहस के साथ
जनता के बीच काम करते थे। उनका निधन दुर्भाग्यवश इमामगंज से चुनाव लड़ रहे थे हुआ था, जिससे काफ़ी हम लोग को दुख हुआ। हम लोग साथ थे, उनके साथ थे, हम बच गए, वो बेचारे शहीद हो गए। हमारे स्वर्गीय राजेश कुमार जी के जो हम लोगों को अभिभावक हैं, सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज उनका 18वां यह शहादत दिवस है और वो जो गरीबों के मसीहा थे, सामाजिक न्याय के पुरजोधा थे, उनका जो विचार था वो सब लोग आज यहाँ पे उपस्थिति होकर, यह 18वीं पुण्यतिथि है, लेकिन हजारों के हुजूम आकर यहाँ उनके माल्यार्पण करना, पुष्पांजलि करना, जो उनका मगध में एक अपना पहचान था। हम लोग तो बहुत छोटे थे, लेकिन उस समय गया लोकसभा में ही हम लोग थे जब इनका चुनाव प्रचार चल रहा था। तो जैसे हमारे कालीचरण बाबू अभिभावक हैं, महेश बाबू बताए, हमारे चचा देवनंदन बाबू इन लोग के मित्र थे, वो साथ बाजार में घुमा रहे थे। तो हमने देखा था बाजार में जब वो रुके, एक आदमी एक समस्या लेके आए तो वह ऑन स्पॉट वहीं पे तुरंत फ़ोन लगाओ और वो ऑफिसर को डांटने लगे। पूरा बाजार में यह चर्चा का विषय था। बहुत मैं छोटा था, लेकिन उस दिन का मुझे याद है। तो वो इस तरह के नेता थे, ये अभिभावक हमारे जो गरीबों की जो भी समस्या था, जो भी रहता था, वो पूरे मगध के लोगों को सुनते थे और उनकी एक अपनी पहचान थी। हम लोगों के काफ़ी इस राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करते थे। आज उनके माल्यार्पण के अवसर पर हम लोगों को यहाँ पर आने का अवसर मिला और बराबर पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग एकत्रित होते हैं। और एक बहुत ही गुणवान और बहुत ही मजबूत इस जिले ही नहीं मगध प्रमंडल और राज्य स्तर के नेता थे। उनकी कमी हम लोगों को बराबर सताते रहेगी। स्वर्गीय राजेश कुमार एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिसके कायल पूरा बिहार था। अपने अंदाज के निराले थे और अपने बेबाकीपन से उनकी पहचान थी। हम मौजूद हैं उनके पुण्यतिथि के मौके पर। 18वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और बिहार के कई कोनों से लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके श्रद्धांजलि समारोह में। उनके बेबाकीपन के आज लोग कायल हैं। कई लोगों से आपको हमने बात करवाई, उनके प्रति लोगों ने श्रद्धा अर्पित करते हुए उन जैसे नेताओं की कमी को याद किया। लोगों ने साफ साफ कहा कि आज वैसा कद्दावर नेता अब नहीं मिलता है। शायद कुमार सर्वजीत के शक्ल में एक बार फिर से राजेश कुमार आपके सामने दिखे। हालांकि कुमार सर्वजीत ने सामाजिक न्याय के पुरोधा अपने पिता स्वर्गीय राजेश कुमार के नक्शे कदम पर चलकर अंतिम पायदान पर जीने वाले लोगों के लिए आगे कार्य करने की बातें कही है। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार, बोध गया।